नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आ जाइए फटाफट से सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन ही है क्योंकि देखो, असली रिवीजन तो आप लोगों को खुद करना होता है। हमने आप लोगों को यहाँ से बहुत पढ़ाया और आप लोगों ने भी खूब पढ़ा है मन लगा के, लेकिन ये विडम्बना ही है कि कोई पेपर जो अपन देकर आ गए वो वापस देना पड़ता है, उसकी तैयारी वापस करनी पड़ती है। कई सारे विद्यार्थी जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी शुरू कर चुके थे, उन्हें फिर से अपने आप को सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में लगाना पड़ा। कारण क्या है? कारण है पेपर लीक होना। ये एक दिमक है। इस दिमक का जो है इलाज यदि व्यवस्थित नहीं किया जाए तो ये हर भर्ती को खोखली करता है। लेकिन क्या किया जा सकता है? पेपर रद्द होते हैं, वापस तैयारी करनी होती है, वापस देने होते हैं। ये पीड़ा जो गुजरते हैं, इस पीड़ा से जो गुजरते हैं, वो सिर्फ विद्यार्थी जान पाते हैं। हम यहां से ये प्रयास कर सकते हैं कि आप लोगों की जितनी मदद हो वो कर सकते हैं, तो ये कर भी रहे हैं। चलिए करते हैं अपन इस क्विक रिवीजन को शुरू। ठीक है, स्कूल लेक्चरर की क्लासेस वापस से कंटिन्यू कर दी है। दोपहर 12 बजे उनका टाइम रहता है, उन्हें देख लिया करो समय पर। साथ साथ में वो तैयारी भी आपके होती रहेगी। और ये और स्कूल लेक्चरर वाले जीके का सिलेबस सेम है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, लेकिन पहले ये जान लो कि आज की इस क्लास में अपन क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? राणा सांगा और महाराणा प्रताप, ये रिवीजन कर चुके हैं। और आज अपन पढ़ेंगे मान सिंह, राज सिंह, चंद्रसेन और राय सिंह। सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बड़ा क्लियर है कि इनके अंदर ये शासक पढ़ने हैं, आपको इनसे संबंधित ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आज ये पढ़ने वाले हैं। चलिए, जिद जीतने की है तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोगों से? किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? देखो, राजपूत मुगल संबंध में ज्यादातर आप जो पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आप लोग जो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके इर्द गिर्द पढ़ते हो। अब इसमें आप लोगों को तो बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि आप लोगों को ये पढ़ने हैं। यानी कि सांगा पढ़ोगे तो बाबर के साथ में संघर्ष पढ़ना है। यदि आप महाराणा प्रताप पढ़ते हो तो अकबर के साथ में संघर्ष पढ़ना है। यदि आप राज सिंह पढ़ते हो तो औरंगजेब के साथ में संघर्ष पढ़ना है। ये चीजें जो है आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। यहां पे बात करें फर्जंद, तो फर्जंद यानी कि फर्जंद की उपाधि, यानी कहा जाता है इसको पुत्र के समान। क्या कहा जाता है? पुत्र के समान। यदि सिलेबस पे ध्यान दे तो अपने क्या क्या है? मान सिंह है। कछुआ राजवंश के अंदर क्या है? मान सिंह है। यदि इसकी बात करें तो ये कौन से राजवंश से था? कछुआ। कछुआ, जो कछुआ राजवंश बाहुल्य क्षेत्र, मतलब कहां से थे ये? तो आप कह सकते हो कि आमेर, या आप कह सकते हो जयपुर। यदि अकबर की तरफ अपन ध्यान थोड़ा सा ले जाएं तो अकबर के समय में कहां पे ध्यान ले जाएं अपन? अकबर। तो अकबर के समय पे यदि आप ध्यान ले जाओगे तो आप लोगों को पढ़ने में आएगा कि बारमल, जिन जिन से संपर्क में रहा, ठीक है, भगवंत दास और मान सिंह। ठीक है, अब फिर से वापस ध्यान अपना ले आते हैं इस तरफ। इसका जो जन्म हुआ वो 1550 के अंदर। यदि पूछे कहां, तो मौजमाबाद। मौजमाबाद के अंदर। भगवंत दास इनके पिता का नाम था, भगवती देवी जो है इनकी माता का नाम था, ये था। यदि इसका उत्तर भी पूछते तो आप लोगों के उत्तर क्या है? मान सिंह है। सभी जानते हो आप लोग, उत्तर क्या है? मान सिंह है इसमें। क्योंकि मान सिंह जो है, देखो 1550 में तो इनका जन्म हुआ और पूरी तरीके से मुगलों के यूं कह सकते हो कि मुगलों के सहयोगी रहे हैं। उनके साथ में वहीं पे उनके यहीं पे चले गए थे। कब चले गए थे उनकी सेवा के अंदर? ये पूछा जाए तो 1562 में, यानी कि महज उम्र कितनी थी? 12 वर्ष की। तब ये चले गए थे कहां? मुगलों की सेवा में। मुगलों की सेवा में। अब यदि थोड़ा सा आप एज पे जाओगे ना इनकी, तो अकबर का जन्म कोई ज्यादा पुराना थोड़ी है। अकबर 1542 में, अक्टूबर 1542। महाराणा प्रताप 1540, 9 मई 1540। इन सब का लगभग लगभग देखोगे तो आसपास ही है। लेकिन इन्होंने फर्जंद की उपाधि पूछे तो क्या ध्यान रखना है? किसको दी है? मानसान दी है। ठीक है, मान सिंह जी। लियो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मान सिंह के जीवन की प्रथम लड़ाई जिसमें वह स्वयं मुख्य सेनापति था। यहां पे आपको दो चीजों में फर्क करना होता है। ठीक है, एक तो क्या है? प्रथम लड़ाई जिसमें खुद सेनापति था, और एक आपको पूछ सकते हैं कि प्रथम अभियान। ठीक है, प्रथम अभियान कौन सा था? यानी कि किसी न किसी लड़ाई में ये शामिल रहा है।
और एक पूछते हैं जिसमें खुद सेनापतित्व है, खुद मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा रणथंबोर, बिहार, हल्दीघाटी या बंगाल अभियान, बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा आप लोगों के। मान सिंह की प्रथम लड़ाई जिसमें वह स्वयं, और उसके पीछे भी कारण है, बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है, हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध हुआ कब, तो आप बिल्कुल सभी जने कहेंगे कि 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में तो बहुत बार बताया और बहुत कुछ सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, वहां से प्रश्न आपके गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हरावल, चंद्रावल सब कुछ बता दिया वहां से। ठीक है, यहाँ पे यह है कि हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व यानी कि सेनापतित्व मान सिंह ने खुद मांग कर लिया था। कारण क्या था कि जब मान सिंह की जो मुलाकात वहां पे महाराणा प्रताप से, अब इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद है, कोई कहता हुई नहीं हुई, इन पे मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे उस आत्मग्लानि, उसको मतलब वहां पे जो ठेस पहुंची आत्मसम्मान को, उसका बदला लेने के लिए मान सिंह ने स्वयं इसका नेतृत्व लिया था। और बाद में जब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप को ये अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए, तो अकबर इनसे नाराज भी हुआ था और इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी थी। एक तो इनकी, एक आसफ खां की। ये जो मान सिंह है ये 7,000 मनसबदार था। ठीक है, 7,000 का मनसब था इसके पास में, 7,000 का मनसब, 7,000 का मनसबदार था। इसका यदि ये पूछे आपको कि पहला अभियान, इसका ये ध्यान रखना, पहला अभियान पूछते हैं यदि, पहला अभियान तो रणथंबोर वाला था। ये प्रश्न बन सकता है 1569 में, पहला अभियान रणथंबोर वाला, ये 1569 में। लेकिन पहला वह युद्ध या पहली वह लड़ाई जिसमें खुद सेनापति था, वो था आपके हल्दीघाटी। ले स्क्रीनशॉट फटाफट आगे बेटा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न। मान सिंह प्रथम ने शीला देवी की मूर्ति को कछुआ वंश की इष्ट देवी के रूप में कहां स्थापित करवाया। थोड़ा सा ध्यान देने लायक प्रश्न है। एक तो क्या होते हैं, एक तो यहां पे लिखा है आपके इष्ट देवी, क्या लिखा है, इष्ट देवी। एक अपन सभी को पता है, कहते हैं कुल देवी, कुल देवी। वैसे अपन कल लोक देवता पढ़ने वाले हैं स्कूल लेक्चरर वाली क्लास में 12 बजे वाले में। ठीक है, तो आप लोगों के भी रिवाइज हो जाएगा उसको यदि देखते हो तो, क्योंकि वो और ये सिलेबस सेम है, बिल्कुल हूबहू मैच है, तो दोनों के अंदर साथ में ये तैयारी की जा सकती है। तो उसमें लोक देवता आपके रिवाइज हो जाएंगे। वो क्लासें भी अटेंड करो, ज्यादा लंबी नहीं देता हूं मैं क्लासें आप लोगों को पता ही, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट, जो 2 घंटे की लाइव क्लास होती है वो 35-40 मिनट में, बस यही अपना तरीका। अब देखो, इष्ट देवी और कुल देवी दो है। अब ये शीला देवी की जो मूर्ति है ना, ये शीला देवी की मूर्ति जो है ये बंगाल के केदार से लेकर आए थे। केदार राजा था वहां, बंगाल के राजा साहब केदार को पराजित करके लेकर आए। बताइए यहां पे कहां स्थापित करवाया, चौमू, आमेर, बैराट या दौसा, बताओ। देखें, देखो बैराट सभ्यता तो आपने बहुत पढ़ी, अपने व्यवस्थित रूप से पढ़ा है, विराटनगर, बैराट, ठीक है ना। इनको तो भीम जी की डूंगरी, हनुमान डूंगरी, महादेव डूंगरी, जितनी भी डूंगरियां का वो सारी यहीं, शंखलिपि के अवशेष मिले हैं, यूनानी मुद्राएं मिली है, बहुत कुछ पढ़ा है इसमें, है ना। गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं बैराट में, सारा ही ध्यान रहनी चाहिए बातें, ठीक है ना, रिवाइज करते रहना। तो ये है। अब इसका उत्तर बिल्कुल सही, ये कहा है आमेर। और आमेर में भी पूछे ना स्पेशल, तो ध्यान रखना जलेब चौक, कहा, जलेब चौक, अष्टभुजी। कौन फोन करे, हाँ सर नमस्ते, मैं एक क्लास में हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, आप आओ घंटे पर से आओ। हाँ हाँ ठीक, चलिए कहा था, हाँ ये इसका हो गया है ना। चल स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये बताना था ना, ये देखो एक फोन आता है बीच में, ऐसे गड़बड़ होती है। इष्ट देवी तो आपके इसमें बता दिया आपको कि शीला देवी, ठीक है। अच्छा और भी मैं बताने वाला था, पहले यहाँ पे छाग बलि वगैरह बलि दी जाती थी, जिस पर अब
रोक लगा दी गई है और ढाई प्याले शराब के चढ़ते हैं, ठीक है, चरणामृत के रूप में ये भी दिया जाता है। चलो ये अभी रह जाता, नहीं तो फिर देखो कुल देवी कौन है, जुम्बाए माता, ठीक है। जब चीजें आई है सामने तो साथ में क्लियर करते हुए चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिंह प्रथम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़े से आपको तथ्य याद होने जरूरी है, तब जाकर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो। चलिए बताइए। देखो थोड़ा सा जो है सोच विचार करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़े है ना, थोड़ा दिमाग रा घोड़ा दौड़ाओ। मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान था। देखो ये क्लास है, ध्यान से देख भी लेते हो ना तो हम जो बकैती करते हैं इधर इतनी सारी बोल बोल की चीजें बताते हैं, आप लोगों को काफी चीजें ऐसे ही डायरेक्ट याद हो जाती है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि 1569 में रणथंबोर अभियान पहला अभियान था, आया कि नहीं आया वापस, ऐसी चीजें एग्जाम में सीधी सीधी आ जाती है और आप लोगों के प्रश्न काफी सारे। देखो मेहनत तो आप लोगों को ही करनी होती है, शाश्वत सत्य है। कोई कान दिया कान देवे हाथे बलि दे कौन, ठीक है। यानी कि जो हिंदी में समझाऊं क्या, जब सब यात्रा निकलती है जो साथ में जो जाते हैं ना उन्हें कहा जाता है कांदिए, वो सिर्फ कंधा देते हैं, साथ में जलते नहीं है। तो हम पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन तैयारी आपको ही करनी होती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। यानी कि मेहनत जो है उस हद तक करो कि सफलता भी जग मार के आपके कदमों में गिरेगी। चलिए ये बिल्कुल सत्य है। 1581 में मानसिंह प्रथम कबूल नहीं, ये क्या है, काबुल। काबुल अभियान, मानसिंह प्रथम का काबुल अभियान हाकिम खान मिर्जा के विरुद्ध था। हाकिम खान मिर्जा अकबर का सौतेला भाई था, ठीक है, मिर्जा के विरुद्ध था। राजा मानसिंह का पहला राज्याभिषेक आमेर में हुआ। 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। यहां पे दो तथ्य काबुल से रिलेटेड है। एक तो यह है कि 1581 के अंदर काबुल अभियान यह हाकिम खान मिर्जा के विरुद्ध था। एक है कि 1585 में मानसिंह काबुल का सूबेदार बनाया गया। एक चीज और बताऊं कि 1592 के अंदर इसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई, ठीक है, उड़ीसा। ये चीज और आप लोगों के साथ में क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आओ यहां, ये चीज तो ये तो सही है तथ्य, क्योंकि आगे पुष्टि कर चुके हैं अपन इसकी। 1581 में मानसिंह प्रथम, ये भी सही है। देखो यहां पे ये अभियान इसके विरुद्ध था, लेकिन सूबेदारी यहां पे नहीं मिली थी, ठीक है। सूबेदारी इसको कब मिली है, काबुल की, ये मिली है 1585 के अंदर। यहां पे ये जो तथ्य है, ठीक है। राजा मानसिंह का पहला राज्याभिषेक आमेर में हुआ नहीं हुआ। राजा मानसिंह का पहला राज्याभिषेक कहां हुआ, पटना में। कहां हुआ, पटना में। और दूसरा राज्याभिषेक होता है आमेर में। दैट्स द पॉइंट। ले ये मतलब एक प्रश्न के अंदर ही आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसे मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा गया। मुगल साम्राज्य का स्तंभ, सवाई जय सिंह, राय सिंह, पृथ्वी सिंह राठौड़, मान सिंह। देखो दो में कंफ्यूजन रहता है, यदि सही ईमानदारी से बताऊं दो लोगों में कंफ्यूजन रहता है, एक तो राय सिंह और एक मान सिंह। क्योंकि मान सिंह 12 वर्ष की उम्र से ही मुगलों की सेवा में, राय सिंह ये भी तगड़ा ही मुगल समर्थक शासक था, ठीक है, और राय सिंह के ऊपर विशिष्ट कृपा रही है मुगलों की। अब बताइए इनमें से उत्तर कौन सा है, ठीक है। सवाई जय सिंह तो नहीं है, इसको तो निकाल दो आप बाहर। मुगल साम्राज्य का स्तंभ, कौन है, राय सिंह है। कौन है, राय सिंह, जिनके पिता का नाम कल्याणमल, बीकानेर के राय सिंह, माता का नाम रत्नावती या रत्नकंवर, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें। यदि चलिए आगे और आगे व्याख्या में इनके उपनाम वगैरह आएंगे, आगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। ये अच्छा प्रश्न है। किस इतिहासकार ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। अब देखो कर्ण किसको कहेंगे, जो दानवीर होगा, तो ठीक है, अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण राजपुताने का कर्ण कहा है। अब एक तो सीधा पहले तो ये बनता है कि राजपुताने का कर्ण, है ना,
कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। राजपुताने का कर्ण किसे कहा है ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ रा से शुरू होता है, इसलिए ध्यान रखना राय सिंह। ठीक है, ऑप्शन है दूरसा आड़ा, जयसोम, मुंशी देवी प्रसाद या मुहणोत नैण सिंह। तो ये व्यक्ति जो है ना, इसका भी उपनाम आप लोगों को हमेशा ही ध्यान रखना है, इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। आप लोगों के लिए एक सवाल आज का यह है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये राजस्थान के कौन से शासक के दरबारी कवि थे, और प्रथम उस शासक के आगे प्रथम या द्वितीय ये स्पष्ट जरूर करना। राजस्थान के कौन से शासक के दरबारी थे, कौन, मुहणोत नैण सिंह, प्रथम या द्वितीय स्पष्ट जरूर करना। हम थे हो जाओ कि गुरुजी थे ही बता दो, क्यों बताऊं मैं, पढ़ायो थान, याद कौन करे, परीक्षा केन देनी, थार देनी। ठीक है, तो बताए कौन, जो बताएगा उसको ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, जिसको याद नहीं है, जो देखकर भी बता देना कि मेरे को याद ही नहीं आ रहा, अरे यार मैंने पढ़ा हुआ था, कहां गया, दिमाग में से स्लिप हो गया, और देखकर भी बता दे, वो हमेशा उसके फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में वो भूलेगा नहीं। इसे ही बात मतलब डिस्कशन चीज यही होती है, जब भूल जाते हो आप उसको वापस उसी समय टैली करते हो कि हाँ ये चीज तो ये थी, वो हमेशा फिक्स हो जाती है। ठीक है, चलिए बताओ, दूरसा आड़ा, जयसोम, मुंशी देवी प्रसाद या मुहणोत नैण सिंह। ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है ना, सबके आगे राइट का टिक लगाया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सब है। ठीक है, ये किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। दूरसा आड़ा किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। किस मुगल बादशाह ने राय सिंह को जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी। एक प्रश्न तो यही आ गया, निम्न में से कौन सी जागीर अकबर ने नहीं दी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अरे मैंने उत्तर ही बता दिया गलती से। देखो इन मतलब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा हल कराने में कच्चो खिलाड़ी हो, है ना, उत्तर बता ही दियो, लो अकबर। तो यहां पे यदि आप देखोगे कि देखो किसको पूछा है, राय सिंह को, तो राय सिंह यदि आप देखते हो तो दो मुगल शासकों की सेवा में रहा है। ठीक है, एक तो अकबर और एक अकबर का ही पुत्र सलीम, जिसे कहा गया जहांगीर, विद्वान सराबी जिसने न्याय की जंजीर लगवाई, बहुत सारे काम है जहांगीर से रिलेटेड भी। ठीक है, अमलची था बहुत जबरदस्त, अफीमची जिसको कहते हैं, अफीमची था, सराबी था, लेकिन फिर भी जो है काफी सारे काम किए हैं। मेवाड़ मुगल संधि इसी के समय में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, अकबर। राय की उपाधि भी दी राय सिंह को अकबर ने। अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब बनाया गया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप इस पे इंपॉर्टेंट का टैग लगा सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कंफ्यूजन जहां रहता है वो दो सन है। ठीक है, एक तो 1572, एक 1574। बताइए, तो यानी कि दो प्रश्न, दो तो बिल्कुल ही खारिज हो गए। अब यहाँ पे यदि अच्छा कुछ याद रखना है तो ध्यान रखना हल्दी घाटी, 1576 में अच्छा कुछ याद रखना है, हल्दी घाटी। चंद्रसेन ने सिवाना पे फिर से अधिकार कर लिया वगैरह, ये भी 1576 में जाकर हुआ था। ठीक है ना, बताओ 71, 72 या 74, इसमें से क्या उत्तर है। जोधपुर का प्रशासक कब बनाया गया, जोधपुर का प्रशासक यानी कि वहां पे भी उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, जब उस समय यहाँ पे जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को बनाया गया। घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न आए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर है आपके 1572, यानी कि यहां पे क्या याद रखोगे आप, 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया। तो 1574 में क्या याद रखना है, 1574 में ये बीकानेर में राज्याभिषेक, यानी बीकानेर का राजा बना, कल्याणमल की मृत्यु के बाद में राज्याभिषेक। ठीक है, दो कंफ्यूजन यहां दो जगह रहता है, 72 और 74 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने विजय काटकातु की उपाधि धारण की, निम्न में से किस शासक ने विजय काटकातु की उपाधि धारण की है, बताइए। महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराणा प्रताप। देखो गुहिलोत राणा, मेवाड़ केसरी, किक्का, इतने सारे नाम जो थे वो आपके महाराणा प्रताप के थे। महाराणा प्रताप से संबंधित अपन ने कल की परसों आई थी वो क्लास, उसके अंदर पूरा ही डिटेल रिवाइज किया है। ठीक है, रिवीजन किया है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने थंबनेल में ही बता दिया कि 4 शासक पढ़ने हैं आपको। अब यहाँ पे
चार शासक है ना, उनमें से आपके कंफ्यूजन जो रहेगा वो एक तो इसमें और एक इसमें कि महाराजा राय सिंह है या महाराणा राज सिंह है। और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बन चुका है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजय काटकातु की उपाधि है वो आपके किसने धारण की है, महाराणा राज सिंह ने। यदि बात करें इनके पिता, तो पिता थे जगत सिंह, जगत सिंह। यदि बात करें माता, तो माता रानी मेड़तनी, मेड़तनी। यदि बात करें कि समकालीन मुगल शासक या जिससे संघर्ष किया इन्होंने, वो था एंड कलर पॉकेट यानी कि औरंगजेब, औरंगजेब। इससे संघर्ष चला है और बड़ा तबीयत का संघर्ष चला है। यदि बात करें कि मेवाड़ के इतिहास में पहला रत्न तुलादान वो किसके समय में हुआ, राज सिंह जी के समय। यदि बात करें कि टीका दौड़ का आयोजन, किसका, टीका दौड़ का आयोजन वो किसके समय हुआ, राज सिंह जी के समय। यदि बात करें राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह जी ने। यदि बात करें अंबा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह जी ने। देखो यहाँ नहीं करी जाए, रिविजन तो यही करी जाए, इतना फैक्ट एक हाथे कवर में कि राज सिंह जी नाम आए और राज सिंह जी खासा निबेड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूला। देखो जजिया कर यानी कि गैर मुस्लिमों से, यानी कि सीधी सी बात हिंदुओं से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया क्या था ये पूछा जाता है, जजिया क्या है, जजिया है धार्मिक कर। किससे वसूला जाता था, गैर मुस्लिमों से। जो जजिया देते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें मतलब ये कपड़े पकड़ के ऐसे हिलाया जाता था, उनको कहा जाता था जिम्मी, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, दे 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 दे, जजिया जजिया जजिया। यह नहीं करता, ठीक है, यह नहीं करे, जिम्मी कहते थे उनको और वो जजिया देते थे, बस ऐसे बंदोली में हालेगा गीत, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा। हम मन लगे माने भी कहना पड़ी, ऑनलाइन टीचर भी है थाने बुलाने वास्ते, क्लास लेना, अटेंड करो क्लास, आजा आजा आजा। बताओ महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, बात कब की है, 1679 की। औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः शुरू किया गया, जजिया पुनः शुरू। विरोध करने वाला उस समय का एकमात्र शासक विरोध किसने किया, राज सिंह जी ने किया है, ठीक है ना। ठीक, चलिए कहां है राज सिंह, ऑप्शन में ये रहा। अच्छा एक प्रश्न आप लोगों के लिए, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। हाल ही में आरबीएससी की क्लास के अंदर मैं हुड्डा सम्मेलन पूरा ही किसने बुलाया, कौन अध्यक्षता पहले मतलब करने के दावेदार थे और किसने की, क्यों की, ये सारी चीजें बताई। कहां इकट्ठे होने वाले थे, क्या शर्तें रखी, अहदनामा क्या था, क्या चीज नहीं थी, वो सब चीजें क्लियर करवाई। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कमेंट करके बताओगे हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य शत्रुता का मुख्य कारण क्या था। देखो राजकाज वगैरह सब वह नहीं, तो भी आदमी मतलब एक बार न छोधार ले की नहीं रहे, टेम फोरी है की नहीं पा चलेला राजकाज भी, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाए कि छोरी रही, ठीक है, तो बचे शासक भी कौन रुके, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मध्य शत्रुता की क्या थी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह, श्रमणशाली मेवाड़ शासक चित्तौड़। ऑप्शन सारा का सारा ये ऑप्शन के आगे फीका है रहे। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह होने वाला था औरंगजेब से, ठीक है। चारुमती के भाई ने संबंध तय कर दिया था औरंगजेब से। चारुमती ने रिक्वेस्ट डाली कहा, राज सिंह जी की फेसबुक आईडी पे,
राज सिंह जी ने एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट और राज सिंह जी से फिर हुई वार्तालाप कि भैया एक हंसिनी एक बगुले के साथ में शोभा देगी क्या? यदि एक हंसिनी को एक बगुला ले जाता है तो आप लोगों के लिए तो फिर कोई मतलब बचा ही नहीं, आपके तो कोई स्वाभिमान नाम की कोई चीज। राज सिंह जी के यहाँ क्या हो सके, मैं हूं ना। और राज सिंह जी ने चारुमती से विवाह कर लिया। औरंगजेब तिलमिला उठा। मेन कारण संघर्ष का यही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाडी रानी का मूल नाम क्या था? देखो, हाडी रानी जो थी वो संग्राम सिंह हाडा की पुत्री थी। संग्राम हाडी रानी जब भी तो कहते हैं, संग्राम सिंह हाडा की पुत्री थी। और राज सिंह जी के सामंत थे जिनका नाम था, सलूम्बर के रहने वाले थे रतन सिंह। क्या नाम था? सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत इनकी पत्नी थी। अब इनका जो है नया नया विवाह हुआ था, तो देखो लड़ाई के आदेश आ चुके थे हैं। फिर राज सिंह जी ने कह दिया था कि इनको जाना है, लेकिन यहाँ पे फिर भाई नई नई शादी है तो इन्होंने भाई जाने से मना नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी रानी से कहा कि एक कोई निशानी तो मुझे दे कि मुझे कभी याद आई युद्ध भूमि में तो मैं उसे देखूं तो सही। रानी समझ गई शतरानी ये कि जब निशानी लेनी है और वहां पे मेरी ही याद आएगी युद्ध भूमि में तो फिर ये युद्ध कैसे करेंगे, ये तो हार जाएंगे वहां। इसने निशानी के तौर पर क्या दिया, अपना शीश काट कर दिया और इसी के ऊपर इसको कहा गया सेनानी। इस निशानी को क्या कहते हैं? सेनानी। मेघराज मुकुल की एक कविता है सेनानी, ठीक है, इसी पर लिखी हुई। क्या है? सेनानी। पूछा भी जाता है ये किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी। इसका नाम क्या था? सहल कंवर। हाडी रानी सहल कंवर, ठीक है। और ये उमादे कौन थी? उमादे थी रूठी रानी। रूठी रानी, मालदीव की रूठी रानी, ठीक है। ले लो के स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? राज प्रशस्ति किसके काल में लगाई गई? तो राज सिंह जी। कौन था इसका मतलब रचयिता कौन था, किसने लिखी? तो है आपके रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। कहां लगाई गई? तो राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे। क्या विशेषता है इसकी? कि एशिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी 25 काली पट्टिकाओं पर, कितनी? 25 काली पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण, ये याद रख लेना, ठीक है। और यहां राजसमंद झील के किनारे ही कुंवारी सती क्या नाम था? घेवर माता। घेवर माता का मंदिर भी है, मंदिर, ठीक है। चलिए, राज प्रशस्ति वहां लगी हुई 25 काली पट्टिकाओं पे, ठीक है। राज्याभिषेक से पूर्व चंद्रसेन को मालदेव द्वारा प्रदत्त जागीर कौन सी थी? मालदेव कौन थे? फादर साहब, पिताजी। मालदेव के पुत्र राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन, ठीक है। 3 भाई थे। कौन कौन? राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। चंद्रसेन छोटा था। और बिंदी ऊपर क्या लागी? चंद्रसेन। फिर भी चंद्रसेन को शासक बनाया गया। अब देखो यहां पे इससे पूर्व क्या पूछा है? चंद्रसेन को मालदेव द्वारा प्रदत्त जागीर कौन सी थी? राज्याभिषेक से पूर्व, यानी राज्याभिषेक करने से पहले। तो देखो चंद्रसेन से संबंधित पूछते हैं तो आपको 3 स्थान ध्यान रखने हैं। क्या 3 स्थान ध्यान रखने हैं? एक तो ध्यान रखना है आपको, ये 3 ध्यान रख लोगे तो खूब है आपको। एक तो ध्यान रखना है सिवाना, एक ध्यान रखना है आपको बाद्रा जून। क्या ध्यान रखना है? बाद्रा जून। एक ध्यान रखना है पोखरण। एक फिर और ध्यान रखो तो सिचिया सारण है, जहां पे इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। रामपुरा की पहाड़ियों में ये
इन्होंने बहुत सारा समय गुजारा है, तो ये ध्यान रखना है। अब पहली जो जागीर दी गई थी ना वो सिवाना दी गई थी। पहली जागीर कौन सी दी गई थी? सिवाना, गढ़ सिवाना जिसको कहा जाता है, ठीक है, या सिवाना। यहाँ पे अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो गोलाकार है, कैसी है? गोलाकार है। यहाँ पे हल्देश्वर की पहाड़ी है, कौन सी? हल्देश्वर की पहाड़ी है, यहाँ हल्देश्वर की पहाड़ी है। ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। जब जालोर पर अलाउद्दीन आक्रमण करने आया तो पहले सिवाना पे किया था, और सिवाना के अंदर किसने जोहर किया? मैना दे ने। और गद्दार कौन था? बावले पंवार, ठीक है। और क्या बताऊं आपको, यहां पर एक लघु माउंट नाम से स्थान है, कौन सा? लघु माउंट, जिसका नाम क्या है? पीपलुद। क्या है? पीपलुद। ये सिवाना नाम आते, देखो ग्रेनाइट का गढ़ है सिवाना, है ना। यहाँ पे पास में फूलन और देवड़ा दो क्षेत्र पड़ते हैं। फूलन देवड़ा के अंदर ग्रेनाइट की बहुत सारी माइंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया? राव मालदेव। इसे राव मालदेव को तो क्या कहा गया है? हशमत वाला शासक, हशमत वाला शासक। राव बीका, बीकानेर की स्थापना की राव चंद्रसेन। राव जोधा, राव जोधा ने 1459 या ना जोधपुर को बसाया, जोधपुर को बसाया जोधा जी का फलसा नाम से, ठीक है, बाद में जोधपुर हो गया नाम। यहाँ पे उत्तर क्या है आपका? राव चंद्रसेन। अब देखो मारवाड़ का प्रताप या महाराणा प्रताप का अग्रगामी, ये जो कहा है इन्हें, ये किसने कहा है? विश्वेश्वर नाथ, विश्वेश्वर नाथ रेव। और एक व्यक्ति और है, राम सिंह सोलंकी, राम सिंह सोलंकी, इन्होंने भी कह दिया है, ठीक है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, विस्मृत शासक, फॉरगॉटन हीरो भी इन्हें कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन को, क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही पहाड़ियों में छुप छुप कर, बादराजून और सिवाना में यहां से छुप छुप कर मुगलों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। 1564 में जोधपुर आक्रमण के समय अकबर का सेनापति कौन था? अब देखो यहां से है ना, यहां से ये इनका क्या कहते हैं, राम सिंह, ये चला गया अकबर के पास कि भैया हमें तो शासक बनाया ही नहीं, और हमसे छोटा चंद्रसेन उसको बना दिया अपना शासन लेने के लिए। वहां से अकबर ने मुगल सेना भेजी है, और अकबर मुगल सेना भेजता है, उसमें उनका सेनापति कौन था, यही आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो एक तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि कब आक्रमण किया, तो 1564 में किया है, ठीक है। मुगल सेनापति कौन था? हुसैन कुली खां। कौन था? हुसैन कुली खां। जब यहाँ पे आक्रमण करते हैं, फिर राव चंद्रसेन को यहां से निकलना पड़ता है, और राव चंद्रसेन यहां से निकलकर कहां जाते हैं? यहां से निकलकर फिर चले जाते हैं कहां? सिवाना। कहां जाते हैं? यहां से निकलकर सिवाना चले जाते हैं, ठीक है। सिवाना, बादराजून, उस तरफ चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिवाना दुर्ग छोड़ने से पूर्व चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग का भार किसे सौंपा? उदय सिंह, पत्ता राठौड़, अजीत सिंह या राव चूड़ा? बताओ। जब सिवाना दुर्ग पे हमला करने की बारी आई, वहां से देखो, यहां ये जो अभी मैंने पीछे बताया ना आप लोगों को, ये जाते हैं सिवाना जागीर इनको पहले दी है, इससे पहले जो है ये बादराजून चले जाते हैं जब यहां से आक्रमण होता है। फिर बादराजून पे जो है आप ये ध्यान रखना 1571 के अंदर मुगल जो है अधिकार कर लेते हैं, तब यहां से निकलकर ये कहां जाते हैं? सिवाना। यानी कि पहले कहां गए? बादराजून, और बादराजून से निकलकर कहां जाते हैं? सिवाना। फिर सिवाना पे भी जब आक्रमण करने का समय आता है, तब यहां पे ये जिम्मेदारी किसको सौंपी? ये है। अब आपके बिल्कुल ही क्लियर, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना। पहले आपको बादराजून ध्यान रखना है, फिर ये जिम्मेदारी जो सौंपी है इन्होंने पत्ता राठौड़ के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोखरण दुर्ग में चंद्रसेन का किलेदार कौन था? जब ये संघर्ष चल रहा था तब भाई परिवार भी तो होता है, परिवार कहां सुरक्षित था? तो परिवार इनका सुरक्षित था जैसलमेर के पोखरण में। राव चंद्रसेन का परिवार कहां सुरक्षित था?
पोखरण के अंदर। और पोखरण में उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के किलेदार को दी गई थी। और वहां का किलेदार कौन था बताइए? पत्ता राठौड़ नहीं था, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ लिया सिवाना के अंदर अजीत सिंह, उदय सिंह या आनंद राम पंचोली। तो देखो इसमें आप लोगों ने यदि क्लास भी अटेंड की थी उस समय, तो मैंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को बताया था कि आनंद राम पंचोली यहाँ का किलेदार था जिसने इनके परिवार की रक्षा की थी। और इसी के साथ में आपके मुगल राजपूत संबंध का दूसरा पार्ट भी आज अपन रिवाइज कर चुके हैं। रिकॉर्ड टाइम है 35 मिनट लगे हैं, ज्यादा अपन ने टाइम पास किया नहीं, लेकिन एक तरीके से पूरा ही अपन ने रिवाइज कर लिया है। अब कल इसका अगला जो टॉपिक है वो रिवाइज करवा दूंगा। और सुबह स्कूल लेक्चरर वाली जो क्लास आएगी उसके अंदर आप लोगों के क्या पढ़ाने वाले हैं? लोक देवता। काम ही तो है, याद ही नहीं आवे टाइम बाद है, ठीक है, लोक देवता पढ़ाने वाले। और एक बता दूं कि आरबीएसई वाली जो अभ्यास कर रहे हैं विद्यार्थी या जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, 10वीं तक के टेस्ट राजस्थान अध्ययन 10वीं तक के सारे कंप्लीट टॉपिक विद व्याख्या सारे के सारे आज जुड़ चुके हैं, सारे पब्लिक हो चुके हैं, ठीक है। तो बढ़िया अभ्यास, साथ साथ में आरबीएसई का भी झंझट आप लोगों के बिल्कुल ही खत्म है। मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।